अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान इन्फो टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप दुनिया के मोस्ट एक्सट्रीम ब्रिजेस के बारे में जान सकेंगे, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होने के साथ साथ देखने में भी बड़े दिलचस्प और खूबसूरत हैं। तो फ्रेंड्स, तो नंबर 5 पर जो ब्रिज है, जो कि सबसे लंबा होने के साथ साथ खतरनाक भी है, इसका नाम टाई इंजन ब्रिज है। ये दुनिया के सबसे लंबे पुलों की गिनती में शामिल है। ये ब्रिज चीन में मौजूद है। इसकी शुरुआत लिंगफिंग से किंग्सकस महायाना तक है। ये ब्रिज बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का एक पुल है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 113.7 किलोमीटर है, यानी 70.6 मील। इस ब्रिज की तमीर का आगाज 2006 में हुआ था और तमीर मुकम्मल होने को 5 बरस का अरसा लगा था। नई तकनीक और जदीद आलात और मटेरियल से बना ये ब्रिज 2011 में मुकम्मल हुआ। इस ब्रिज को तमीर करने का मकसद चीन के रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करना और मुख्तलिफ शहरों को आपस में जोड़ना था। आप मुख्तलिफ शहरों का नज़ारा ट्रेन में बैठे बैठे ही कर सकते हैं। नंबर 4, आपने नदी नालों दरियाओं वगैरह के ऊपर से गुजरते पुल तो देखे ही होंगे, मगर फ्रांस में मौजूद एक खतरनाक पुल जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि समंदर पे बनाया गया है। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक ही दिन में 2 बार समंदर के पानी में डूब जाता है और पानी की बड़ी बड़ी लहरें इसके ऊपर से गुजरती हैं, जिसकी वजह से इसका शुमार खतरनाक रास्तों में किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पुल को पार करना बहुत ही खतरनाक नहीं मगर दिलचस्प भी है और इस पर सफर करने से पहले आपको वक्त के हिसाब से मुकम्मल प्लान बनाना पड़ता है। और अगर सफर के दौरान यहाँ पानी की सतह बुलंद हो जाए या बड़ी बड़ी लहरों का सामना हो जाए तो आपको अपनी गाड़ी से निकलकर इन टावर्स पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं जगह जगह। इससे आप खुद तो महफूज हो जाएंगे मगर आपकी गाड़ी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गाड़ी पानी के साथ बह भी सकती है। इसलिए इस पर सफर करना बड़े दिल जिगरे का काम है। यहाँ पर तो बड़े बड़े माहिर ड्राइवर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। यहाँ साइड्स पर कोई हिफाजती बाउंड्री नहीं बनाई गई। नंबर 3 फ्रेंड्स, ये ब्रिज जिसका नाम कांगे ग्रैंड ब्रिज है, ये दुनिया के बड़े बड़े पुलों में शुमार होता है। इस ब्रिज को साल 2010 के बाद इस्तेमाल में लाने के लिए खोला गया। ये बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का ही एक हिस्सा है, जिसका जिक्र सबसे पहले हमने किया था। नंबर 2 पर जो ब्रिज है, ये देखने में बड़ा ही खूबसूरत है मगर इस पर सफर करना इंतहाई मुश्किल है। अच्छे माहिर ड्राइवर इस पुल पर अपने हवास पर बड़ी मुश्किल से काबू रख पाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये ब्रिज अटलांटिक ओशन पर है। ये नॉर्वे रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समंदर पर मौजूद है। 6.5 मीटर चौड़ी ये सड़क देखने में तो इस पर सफर करना बहुत पुरसुकून लगता है, मगर इसके इर्द गिर्द का इलाका मौसमी तब्दीली के एतबार से काफी खतरनाक है, क्योंकि सफर के दौरान भी आपको तेज हवाओं और तूफानी बारिश का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से पानी की ऊंची और ताकतवर लहरें आपको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती हैं। फ्रेंड्स, इस पुल को 1989 में खोल दिया गया था। इस पुल की तमीर पर 80 करोड़ की लागत आई थी। पुल की तमीर के दौरान भी बहुत सी मुश्किलात आई और बहुत से तूफानों का सामना करना पड़ा था। अब बारी आती है नंबर 1 की। ये है मंचाक स्वैम्प ब्रिज। अमेरिका में बनाए गए इस पुल की लंबाई 36.7 किलोमीटर है। ये ब्रिज अमेरिका में हाईवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो अमेरिका के लुइसियाना से शिकागो को आपस में मिलाता है। इस ब्रिज की तमीर
1989 में मुकम्मल हुई थी। इस ब्रिज को तमीर करने का मकसद शिकागो और लुइसियाना के दरमियानी रास्ते को कम से कम वक्त में तय करने के लिए था। इस पर $160 मिलियन लागत आई थी। इस ब्रिज पर कोई टोल टैक्स नहीं है, इसलिए ये तमाम लंबे तरीन पुलों की गिनती में सबसे पहले नंबर पर आता है।